नमस्कार, शुभ अपराह्न दोस्तों। पाकिस्तान जो फटेफ की ग्रे लिस्ट में था, फटेफ पे मुझे मालूम है कि बच्चे कहेंगे फटेफ नहीं बोलते सर, कोई बात नहीं। फटेफ तो समझो, इस शब्द को समझो, इसका कुछ अर्थ है पाकिस्तान की हालत खराब है। खैर, FATF फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है उसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी भी बना हुआ है। और जून में 21 से लेकर 25 जून तक 5 दिन की इनकी प्लेनरी मीटिंग हुई थी, उसके दौरान इस चीज का निर्णय लिया गया था, क्योंकि उसे टास्क दिए गए थे 2018 के बाद से कि कुल 32-42 का एक कॉम्बिनेशन था, उसमें उसे बेहतर परफॉर्म करना था और जब उसमें बेहतर परफॉर्म वो करता तो उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं लिखना। और अब जो हमारे विदेश मंत्री साहब हैं S जयशंकर, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस चीज को स्वीकार किया है कि इस पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने का जो पर्पस है, जो कोशिश है, वो भारतीय सरकार ने की थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सुनिश्चित किया स्वयं अपने स्तर पे, G20 और G7 की जो संस्थाएं हैं उनके स्तर पे, कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकले, क्योंकि वो अभी भी आतंकवादियों की सरजमी बना हुआ है। उन्हें पूरी तरीके से हथियार, गोला बारूद और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उनके अकाउंट्स की देखरेख करता है, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो सगे संबंधी है, इवन तालिबानी जो आतंकवादी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में बहुत आतंक मचा रखा है, हम सबको पता है, उनको ये पूरी हेल्थ फैसिलिटी और रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ मैं पहले भी बता चुका हूं कि बलूचिस्तान जैसे क्वेटा प्रोविंस जो हैं, वहां पर ये लोग पैसे की उगाही कर रहे हैं। किस तरीके कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर बना चुका हूं। तो ये जो EAM जयशंकर साहब हैं, वो उन्होंने बीजेपी पॉलिटिकल नहीं हो रहा, पहले इस चीज को समझो कि बीजेपी वर्तमान में सरकार में जो मेन पार्टी है वो बीजेपी है, तो इसलिए बीजेपी का नाम लेना पड़ रहा है। बात इतनी सी है केवल कि सरकार की जो पार्टी थी उसमें अपना जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जब कि भाई सरकार किस तरीके से विदेश नीति चला रही है, प्रधानमंत्री जो माननीय मोदी जी हैं वो किस तरीके से अपनी विदेश नीति को रख रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारी दूरदर्शिता है, उसके बारे में चर्चा करते हुए जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने ये सब चीजें स्पष्ट की। तो ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज। देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये ANI की न्यूज है, उन्होंने भी इस चीज को स्पष्ट रूप से लिखा है कि जयशंकर साहब ने बीजेपी की जो लीडर्स थे उनकी जो मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें इस चीज की सूचना दी। इसके अलावा ये एक और न्यूज है कि मोदी गवर्नमेंट एफर्ट्स एंश्योर्ड पाकिस्तान इन FATF ग्रे लिस्ट। इसके साथ साथ पाकिस्तान की ये भी देखिए प्लेनोटेक की न्यूज है, डेली एक्सर की न्यूज है, कई सारी न्यूज चैनल्स ने इसको कवर किया है, क्योंकि हम लोगों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। और ये देखिए इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, देखो एक चीज ध्यान रखना है कि FATF अभी पाकिस्तान की इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग की बात करता है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान ने पूरी तरीके से, जो मैंने वीडियो बनाया था कि FATF में वो लोग प्रॉपर काम नहीं, FATF की जो रिकमेंडेशंस थी उनको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसमें खास तौर पे UN डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट थे उनके अकाउंट सीज करना, उनके खिलाफ जो वाद चलाना है, केस चलाना है, उन्हें सजा देना, ये सारी जो चीजें थी वो पूरी तरीके से पाकिस्तान नहीं कर पाया था। तो इसलिए एक सक्सेस जो भारतीय डिप्लोमेसी की रही, अन्यथा अगर डिप्लोमेसी हम लोग नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से चाइना या अदर कंट्रीज और टर्की जैसी कंट्रीज के सपोर्ट से इस ग्रे लिस्ट से निकल सकता था। लगभग $38 बिलियन का उसे कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। उसने अपने अलग रिसोर्सेज लेने की कोशिश की है, चाइना से मांगा, उसने अदर कंट्रीज से मांगा, लेकिन अगर FATF की ग्रे लिस्ट में वो नहीं हट जाता तो वहां से उसे और $38 बिलियन, $38 बिलियन धन जो था वो मिल सकता था। अब मैं इसके साथ एक न्यूज और पुरानी दिखाना चाहूंगा, 25 जून की है, कि ये कुरैशी जी हैं, ये वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक साफ साफ रूप से कहा था कि सम पावर्स डिजायर्ड टू कीप पाकिस्तान इन द FATF's ग्रे लिस्ट and it needs to be looked at whether the global forum is being used for political purposes। तो पहले तो एक चीज है कि मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान को इस समझ में आया कि we are some power, we have some power and we are the future world power। तो ये पाकिस्तान को समझ में आया, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। दूसरी चीज है उनका ये कहना कि ग्लोबल फोरम है पॉलिटिकल पर्पस। थोड़ी शर्म करो, थोड़ी तो शर्म कर लो। पॉलिटिकल पर्पस, तुमने अपने देश में, आप अपने देश में रोटी खाने की बजाय बंदूकें पैदा कर रहे हो, गोलियां तैयार कर रहे हो कि पड़ोसियों मुल्क जो है अफगानिस्तान, अब ये तो पाकिस्तान भारत को छोड़ के अफगानिस्तान तक में तबाही मचाने को तैयार है। उसको ये समझना पड़ेगा अगर पड़ोसियों में अगर थोड़ी भी चिंगारी लगी तो भाई साहब तुम पूरे जल जाओगे। ये ध्यान रखना ही, पाकिस्तान को ध्यान रखना होगा। धीरे धीरे पाकिस्तान
ये सबक सीख भी रहा है। अभी कल परसों कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें ये बताया था मैंने, पाकिस्तान को जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, नॉर्दर्न प्रोविंस है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है, वहां पे एक दसू डैम बना रही है पाकिस्तान, चाइनीज कंपनी बना रही है। उन चाइनीज कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे बेचारे, एक बस में वहां बम ब्लास्ट हुआ था। तो ये चीज चाइना को भी धीरे धीरे समझ में आ रही है। उसने तो ये तक कहा है कि वो खुद आके इन्वेस्टिगेट करेगा, अपनी टीम भेजेगा, अपनी फोर्सेस भेजेगा। पाकिस्तान ये ना भूल जाए कि भैया साम्राज्यवाद चाइना की नीति है, तुम टिक नहीं पाओगे। तुम्हारे पास ना पैसा है, ना दौलत है, ना तुम्हारे पास हथियार हैं, और जिन दोस्तों पे तुम भरोसा कर रहे हो वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। वो सब लोग तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। तो तुम सोच समझ के काम करो, अपने देश के डेवलपमेंट में काम करो, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखो। खैर आगे मैं ये बता दूं, उसके आगे एक चीज और है कि जयशंकर साहब जो है उन्होंने इस पर एक चीज और बताई है कि एश्योरेंस जो इंडिया ने किया वो ये था कि टेररिज्म जो है सेंटर स्टेज ले वर्ल्ड लेवल पे, और अगर टेररिज्म को प्रॉपर्ली सेंटर स्टेज मिल गया तो पाकिस्तान, तो ये सबको पता है कि आज की तारीख में जो टेररिज्म की सरजमी है वो पाकिस्तान ही है। क्योंकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट तो खुद टेररिस्ट जो है उन लोगों से लड़ रही, तो वहां टेररिस्ट भेज कौन रहा है, भारत में टेररिस्ट भेज कौन रहा है, तो सबको पता है। तो इसलिए उन्होंने अश्योर किया और भारत ने इस तरीके को अश्योर किया। इसके साथ साथ एक चीज और उन्होंने उस मीटिंग में बताई कि चाइना जो था उसको भी हमने अप्रोप्रिएट रिप्लाई दिया। दो उन्होंने उदाहरण दिए, एक तो इन्फ्रिंजमेंट का उदाहरण दिया, उसके साथ साथ दूसरा भी उदाहरण दिया, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूं। पहले मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि एलईटी जो लश्कर ए तोयबा है, वो उनके जो टेररिस्ट थे वो भी भारत के कारण सेक्शन, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, जो सैंक्शन लगाए गए तो भारत के कारण थे। इसके साथ साथ एक चीज और है कि एफएटीएफ के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो टेरर फंडिंग है, ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल रखती है। और हमारे कारण, उनका स्टेटमेंट की ड्यू टू अस, हमारे ही कारण पाकिस्तान जो है अभी भी एफएटीएफ की रडार में लगा हुआ है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं, पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत पे भी एफएटीएफ रिव्यू करे। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं कर रहा है। मतलब ये तो नाइस, मतलब हाइट्स। आई एम थैंकफुल टू सच इंटेलिजेंट पीपल इन पाकिस्तान दैट दे फील दिस वे। आई हाईली मतलब अप्रिशिएट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खैर उन्होंने ये बताया कि वी हैव बीन सक्सेसफुल इन परस्यूइंग पाकिस्तान एंड द फैक्ट दैट पाकिस्तान्स बिहेवियर हैज चेंज्ड इज बिकॉज ऑफ प्रेशर पुट बाय इंडिया थ्रू वेरियस मेजर्स। क्योंकि इंडिया ने यूएस, रशिया, जो यूरोपियन यूनियन है, इन सब पे एक डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, रणनीतिक जो साझेदारी की है, स्पष्टता लेके आए उनके सामने कि देखो भैया, पाकिस्तान को अगर तुमने अभी कंट्रोल नहीं किया तो पूरे विश्व में तबाही मचा देगा। क्योंकि चाइना उसके साथ, और टर्की की जो निगाहें हैं अभी मिडिल ईस्ट और खासतौर पर अफगानिस्तान पे, वो आपके लिए, जो आपकी सरपरस्ती, उसके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इसके साथ साथ चाइना के बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैंने G20 और G7 के जो हम लोगों ने एफर्ट किया उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। डोकलाम की जो चर्चा की उन्होंने, चाइना के बारे में दो चीजें की, एक तो डोकलाम की चर्चा की और LAC लद्दाख में जो इन्फ्रिंजमेंट किया चाइना ने, वो भी बात की। और सबसे बड़ी वो बात थी कि कोविड-19 के दौरान हमने ये जो LAC लद्दाख की सिचुएशन थी वो फेस की, और इसके बावजूद हमने एक अप्रोप्रिएट रिप्लाई दिया ऑन द ग्राउंड। और उसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन के साथ नेगोशिएशंस के लेवल पे भी हमने बहुत बढ़िया काम किया है। अब विश्व जानता है कि इंडिया विल नॉट नाउ डाउन टू प्रेशर फ्रॉम चाइना। अब भारत वो भारत बन चुका है जो किसी के सामने इतनी आसानी से छोड़िए नहीं झुकेगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।